हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्ता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये क्या विपिन विलास दास नाम से कौन आ रहा है? अच्छा, लैपटॉप पे किया है इसीलिए मेरा ही मेरी आईडी से ही लॉग इन हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे नाम से कौन आ रहा है भैया। और एक सेकंड में गेट लगा दूं, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और अध्याय 14 को पढ़ रहे हैं। पुरुरा का उर्वशी पर मोहित होना। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो क्या नाम है, सोम, जो सोम थे, तो उन्होंने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया था और अपने पास कैद कर लिया था। और बाद में बृहस्पति की तरफ से, बृहस्पति देव थे उनकी तरफ से, और सोम की तरफ से शुक्र उनके साथ दे के दोनों में घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने फिर डांटा सोम को। और डांटने के बाद बोला कि उनकी पत्नी उनको वापस दे दो। और वापस के बाद पता चला कि वो गर्भवती थी। तो गर्भवती थी तो वो कहती हैं कि अब तुम बच्चे को तुरंत जन्म दे दो, और क्योंकि तुमने ये किया है धोखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके प्रति दंड नहीं दूंगा। इसके इसके लिए मैं आपको दंड नहीं दूंगा। तो वो क्षमा कर देते हैं। तो यही हम 10 नंबर अब श्लोक से आगे पढ़ेंगे कि आगे अब क्या होता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा। ततयाज तत ततयाज व्रीडिता तारा कुमारं कनकृप कनकृपभं स्पृहा मांगिरश्चक्रे कुमारे सोम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया। अब आप समझ सकते हैं ना कि ये भौतिक संसार में जैसे जन्म देना है वैसे नहीं है। मतलब जब कहो तब जन्म दे दिया। भौतिक संसार में तो टाइम होता है ना, पीरियड, उससे पहले आप जन्म नहीं दे सकते। लेकिन देवलोकों में ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको जन्म कब देना है। उन्होंने बोला कि तुरंत जन्म दो तो उन्होंने तुरंत जन्म दे दिया। लेकिन यहाँ इस भौतिक जगत में ये लागू नहीं होता। भौतिक जगत में जितना टाइम पीरियड है उतना तो आपको रुकना ही पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, तो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो निकल ही नहीं रहे थे बाहर। तो उनके पिताजी अ, व्यास व्यास जी बोलते हैं कि अरे बेटा निकल आओ, क्यों अंदर बैठे हो।
मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें माया से दूर रखूंगा, माया में बिल्कुल नहीं घुलने मिलने दूंगा। तो उनके पुत्र बोलते हैं, पिताजी आप खुद ही माया से मुक्त नहीं हो, खुद ही आप ग्रस्त हो, मुझसे बोल रहे हो, मैं नहीं आऊंगा। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रॉमिस कराओ कि जो इस माया से मुक्त हो। तो कौन है वो? कृष्ण है। तो फिर कृष्ण आके जब बोलते हैं तब वो निकलते हैं बाहर, और निकलते ही तुरंत वन में चले जाते हैं, रुकते भी नहीं। वो बोलते हैं हे ना, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, चिल्लाते रहते हैं पीछे, और वो भागते रहते हैं। तो यानी देवलोकों में ये हमारे भौतिक संसार के जैसा जन्म उत्पत्ति नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे क्या है कि बच्चे को तुरंत जन्म दे दिया। अब वो बच्चा क्या था? जो अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। तो बाद में वो गुस्सा शांत हो गया देवताओं को, और दोनों ही उन्हें लाड प्यार करने लगे। ममायम न तवेच्युत तवेत्युच्चस्ति स्मन् विन्दमानयो प्रपरचुर्षयो देवा नैवोचे विरडिता तुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे ये मेरा पुत्र है, ये तुम्हारा नहीं है। अब देख रहे हैं पुत्र के पीछे पहले झगड़ा हो रहा था, किस पत्नी को किडनैप कर लिया था, और अब झगड़ा हो रहा है बच्चे के पीछे। वो कह रहा नहीं मेरा है। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर था। अब सुंदर था तो पिता की तो ममता आएगी, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो पति हैं तो उनकी ममता, और उधर क्योंकि सोम का पुत्र है वो, तो अब सोम की ममता, तो दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है। तो इससे बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है कि इस जगत में सही सही एक माता ही बता सकती है कि आपके पिता कौन है। स्त्री के अलावा और कोई दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि आपके पिता कौन है। एक स्त्री ही बता सकती है कि पुत्र आपके पिता ये हैं, क्योंकि स्त्री को ही पता है कि वो किसकी संतान है। तो नवजात शिशु वास्तव में है किसका? तो शिला प्रभुपाद जी कई बार ये तथ्य करते हैं कि हम किसी खून टेस्ट से या किसी और प्रकार से नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है। जो वेद इत्यादि हैं, जो शास्त्र हैं, वो हमारी माता हैं। वो हमें बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन बताते हैं? वेद इत्यादि हमारी माँ है, तो माँ बताती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या अहम बीज प्रदा पिता। तो इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि कृष्ण हमारे पिता हैं, क्योंकि ये वेद रूपी माता हमें बताती है कृष्ण के बारे में। तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई। अब ये तो नहीं बोल सकती दोनों का है, अब किसी एक का होगा। अब एक का होगा तो अब बोल दिया कि सोम का है तो इधर फिर दिक्कत, बोल दिया बृहस्पति तो फिर इधर दिक्कत। तो लज्जित हो गई, और लज्जित मतलब शर्म, शर्मा गई एक तरीके से, क्या उत्तर इसलिए नहीं दे पाई। तो आगे क्या बोलते हैं? कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीक लज्जया किम न वचस्य सद्वर्ते आत्मा वदम वदाशु में। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा। तो देख रहे हैं, बच्चा जन्म हुआ, बड़ा भी हो गया, माँ से ही कह रहा है बताओ कौन है मेरा पिता। हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। मतलब अगर बता देंगे सोम का है तो ऐसा नहीं, दोषी है फिर। ब्रह्मा ताम्रः आहूय समप्राच्येच सांत्वयन् सोमस्येत्स्याह शनकैः सोमस्तं तावगृहीत। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए, और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तो यानी पुत्र कौन सा था? सोम का पुत्र था, जो आगे पुरुरवा नाम से, मतलब आगे चल के उनके पुत्र से पुरुरवा आएंगे, कैसे आएंगे हम पढ़ेंगे आगे। तब सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि माता ही बता सकती है पिता कौन है। तस्यात्मया ने तस्या आत्मयो निरकृता बुद्धा इत्याभिधाम नृपा बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेणा पौंडुराणु पुत्रोणा पौंडुराणुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुद्ध रख दिया। अब देख कौन आ गया? सोम, मंगल छूट गया, बुद्ध आ गया, बुधवार। और शुक्र तो था ही उनकी तरफ पहले से ही।
इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। ततः पुरुरवा जज्ञे इलायाम या उदाहृता तस्य रूपगुणोदार्य शीलद्रवीणा विक्रमान् श्रुत्वो वर्षीन्द्र भवने गीयमानान् सुरिष्णना तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर्शर देवी स्मर्शरार्दिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुद्ध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब समझ में आ रहा है? जो बुद्ध था उसकी शादी हो गई इला से। फिर जो बुद्ध का जो पुत्र हुआ उसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा, ठीक है। पुरुरवा नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका वर्णन नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से बिंदकर उसके पास पहुंची। तो यानी जरूरी नहीं है कि हमने किसी को देखा है कि नहीं देखा है। अगर आपने किसी के बारे में सुना है और उसका इतना गुणगान सुना है, ऐश्वर्य सुना है, खूबसूरत सुनी है, तो आप, ये आश्चर्य की बात नहीं कि आप अपने आप ही प्रभावित हो जाएंगे उस तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब कोई चीज़ कहीं से आती है मार्केट में कहीं पे भी, और जब कोई उसको यूज़ कर लेता है और जब वो उसका गुणगान करता है, "अरे फलाना फलाना मैंने चीज़ एक आई है मार्केट में, बहुत अच्छी है", तो आपका हृदय भी करने लगता है उसे प्राप्त करने का। ये होता है ना। जैसे मान लो कि किसी ने कुछ खाया घर में, तो बच्चे कहते हैं मम्मी उस घर में ये बनाया है, मेरे घर में भी बनाओ, हमें भी खाना है, होता है ना। मतलब दूसरे की चीज़ देख के फिर मन करने लगता है। तो इसी प्रकार से जो नारद थे तो इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य का गुणगान कर रहे थे इंद्र के दरबार में। अब स्वर्ग इत्यादि में रहती हैं ये अप्सराएं तो इंद्र के यहाँ। तो उर्वशी ने ये सुन लिया कहीं से, तो उनके प्रति आकृष्ट हो गई। आकृष्ट होने के बाद क्या हुआ? मित्रावरुणयो शापा दापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठं रूपिणं धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके सतां विलोक्य नृपतर्ष्णो फ्लोल फ्लो लोचना उवाच शलश्रया वाचा देवीं दृष्ट त नूरः। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवी गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पूर्वा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पूर्वा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों से इस प्रकार बोला। आप लोगों को याद हो, महाभारत में आता है कि अर्जुन एक बार इंद्र के यहाँ गए थे और वहां पे भी उर्वशी थी, उर्वशी है ना। उर्वशी उन पे मोहित हो गई थी और अर्जुन इतने ब्रह्मचारी थे कि तुरंत रिजेक्ट कर दिया उसको। लेकिन पुरवा यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो अर्जुन थे वो एक तो भगवान के पार्षद हैं और भगवान के मित्र हैं और भक्त हैं वो। तो पांच पांडव की जो भक्ति है वो अतुलनीय है। तुरंत अपने आप को रोक लिया और श्राप मिल गया इस कारण से कि आप मुझे संतुष्ट नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी, और श्राप दे दिया उन्होंने। और वो श्राप कहाँ यूज किया आप सब लोग जानते हैं, अज्ञातवास में। श्रीराजो वाचा स्वागतम ते वरारोहे हास्यतां करवाम किम सरमस्वमया साकम रतिनो शाश्वती समा। देखो, स्वर्ग में रहती थी उर्वशी और वहां से वो मोहित होके कहाँ आई? थोड़ा मनुष्यों के थोड़ा हाव भाव सीख साख के नीचे आई। पूर्वा जगत में रहते थे तो नीचे आई वो। तो ये कह रहे हैं स्वागतम। राजा पूर्वा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करें। उर्वशी उवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेता मनोदृष्टिश्च सुन्दरा यदङ्गान्तरमासाध्या चवतेहा रिरंसया रिरंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान,
ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट ना हो जाए? यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले तो वह आपसे स्मरण किए बिना नहीं रह सकती, सॉरी, आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य, जब कोई सुंदर पुरुष तथा सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है, यन मैथुनादि ग्रह यदि सुखम ही तुच्छम। ये श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो का 9 अध्याय का 45 श्लोक है। एतावरुण को राजन् यासो रक्षस्व मानदा संरस्य भवता शाकम श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृता। हे राजा पुरवा, हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। कहाँ से? स्वर्ग से। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वीलोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तो सोचो कि आपको ये सब स्टोरी सुन के जो भी लग रहा हो, लेकिन आप एक चीज सोचो कि स्वर्ग लोक में भी शायद लोग खुश नहीं है, और वहां पे भी ऐसा भोग उपस्थित नहीं है जो पृथ्वी लोक पे है, एज अ कंपेयर स्वर्गलोक से। क्योंकि हम सोचते हैं स्वर्गलोक बहुत अच्छा है, स्वर्गलोक में ये भोग है वो होगा, स्वर्गलोक जैसा है नहीं, और स्वर्गलोक के लोग नीचे आ रहे हैं भोग करने के लिए, तो स्वर्गलोक फिर कहाँ अच्छा है? ये चीज समझनी है। हरे कृष्णा। कहाँ पे थे? हाँ, हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें। ठीक है, पढ़ लिया। किंतु मैं निश्चय आपके साथ संभोग करूंगी, आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि कोटिस्व शेष सुधा दिवि भूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं और अनेक आकाश हैं। जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा शापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोकों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पुरुरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया। मतलब वैसे देखा जाए तो स्वर्गलोक के व्यक्ति श्रेष्ठ हैं पृथ्वी लोक से, लेकिन फिर भी उर्वशी ने स्वीकार किया पुरुरवा को, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे और हर चीज में परफेक्ट थे। वह श्रेष्ठ समाज की थी। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। यानी स्त्री भले ही किसी श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर उसे अच्छा पति मिल जाता है उत्तम रूप वाला, उत्तम गुण वाला, तो वो उसे स्वीकार कर सकती है, ये बता रहे हैं। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो, किंतु उसमें उत्तम गुण पाए जाते हो, तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ है और नीचे कोई अच्छा मिल गया तो कर सकती है। अगर कोई राजा है, श्रेष्ठ है, लेकिन स्त्री भले ही निम्न हो लेकिन सुंदर हो, गुणवान हो, तो उससे शादी कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है, स्त्री स्त्री रत्नाम दुष्कुलाद अपि। यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हों तो उसका मिलन श्लाघनीय है। घृतम में वीर बच्चम स्या नेत्रे, घृतं मे वीरभक्ष्यं स्यात् क्षेत्रे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं तत्थेति प्रतिपेदे महामनः। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरवान ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। क्यों? भोग वृत्ति। तो भोग वृत्ति में व्यक्ति फिर अंधा हो जाता है और फिर वो नहीं देखता क्या सही है क्या सही है। बहुत इंटरेस्टिंग पूर्वा की स्टोरी आती है ऐसे ही, कि वो इतने भोग में लिप्त हो जाती है कि वो छोड़ के चली जाएगी उनको, तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, हर जगह प्रयास करेंगे कैसे भी प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी हम रीडिंग कल करेंगे। कल मैं शायद घर पे रहूँगा, तो कल हम भगवत गीता का 3rd जो चैप्टर स्टार्ट करना है, हम उसको स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पे जूम में? ओके, अच्छा है आपको। ठीक है, मैं पूछना। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये कुशल प्रभु के बगल में कौन बैठा है?
फेस नहीं दिखाई दे रहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऊपर सुन रहे हैं, जो बच्चे आए थे अच्छा तो अच्छा। प्रोजेक्ट पे सर। प्रोजेक्ट पे सुन रहे हो? तो बढ़िया है, प्रोजेक्ट का काम अच्छा यूज कर रहे हो। कृष्ण भावना भावित में यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट का। अच्छा है, कोई भी वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं। ठीक है, आइए। अ, आज हमने भगवत गीता तो स्टार्ट नहीं कर पाए, मैं लेट हो गया था, कल हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। कल 8:15 से 9 o'clock। ओके। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की।